हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम ब्लैक बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे। ब्लैक बुक तो आप लोग जानते ही हैं। दिस इज़ ब्लैक बुक बाय वीजी सर एंड पीजे सर। एंड ब्लैक बुक में अपन फंक्शन का डिस्कशन कर रहे थे और फंक्शन के डिस्कशन में अपन क्वेश्चन नंबर 50 तक क्लास में डिस्कशन कर चुके थे। उसके आगे का अपन आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है निकाल लीजिए ब्लैक बुक। इसकी सॉफ्ट कॉपी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए अपन मिलते हैं, निकालते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही अच्छा सा सवाल है। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 51 में कि ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0, देयर इज अ फंक्शन दिस इज एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ 8 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। 8 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन है, मतलब इसके 8 रूट्स हैं। ठीक है, तो बोला गया है एंड दिस सेटिस्फाई एफ ऑफ 4 प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस एक्स। और जो फंक्शन एफ है वो सेटिस्फाइड किसको कर रहा है? इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि दैट एफ ऑफ 4 प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस एक्स। देन फाइंड द सम ऑफ ऑल 8 सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। देखो भाई, अब जब मैं इस क्वेश्चन के बारे में देखना स्टार्ट किया मैंने, तो मैंने देखा भाई एक फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू 0 और इसके 8 ज़ीरोज़ हैं। 8 ज़ीरोज़ मतलब अगर मैं इसको पॉलिनोमियल बनाऊंगा तो मैं पगला हो जाऊंगा। 8 पावर वाला पॉलिनोमियल। तो मैंने कुछ और सोचा, फिर मैंने देखा अच्छा ये रिलेशन ये है एफ ऑफ 4 प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस एक्स, क्या मैं कुछ इस रिलेशन का यूज़ कर सकता हूँ? तो मैंने एक चीज़ देखी कि भाई ये रिलेशन क्या शो करता है। अगर मैं ग्राफिकली देखूँ तो ये रिलेशन ये शो करता है कि फंक्शन की वैल्यू जैसे ये हमारे पास 4 है, 4 फंक्शन की वैल्यू 4 माइनस एक्स पे जितनी है उतनी 4 प्लस एक्स पे है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 4 माइनस 2 पे मतलब 2 पे वैल्यू निकालूँ तो वही वैल्यू इसकी 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 पे आएगी। जो वैल्यू मैं इसकी 4 माइनस ए पे निकालूँ वही वैल्यू इसकी 4 प्लस ए पे आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक अबाउट होगा दिस लाइन, है ना। ये लाइन हमारे पास क्या है? ये x इक्वल टू 4। दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू 4। और जब सिमेट्रिक होगा x इक्वल टू 4 पे, तो अगर एक रूट एक ज़ीरो हमारे पास इसका 4 प्लस अल्फ़ा होगा तो अगला ज़ीरो पक्का है 4 माइनस अल्फ़ा होगा। अगर एक रूट इसका 4 प्लस बीटा होगा तो अगला 4 माइनस बीटा होगा। एक 4 प्लस गामा होगा तो अगला 4 माइनस गामा होगा। और एक 4 प्लस डेल्टा होगा तो अगला 4 माइनस डेल्टा होगा। भावना समझ में आई भाई? ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक अबाउट है दिस लाइन x इक्वल टू 4। जो सिमेट्रिक है और इसके 8 रूट हैं, 8, तो इसका मतलब 4 रूट इस तरफ हो रहे होंगे तो 4 रूट इस तरफ हो रहे होंगे, तभी तो सिमेट्रिक हो सकता है। अब अगर हमारे पास ये है एक रूट अगर 4 प्लस अल्फ़ा तो अगला 4 माइनस अल्फ़ा होगा। एक 4 प्लस बीटा तो अगला 4 माइनस बीटा होगा। एक 4 प्लस गामा है तो अगला 4 माइनस गामा हो रहा होगा। एक 4 प्लस डेल्टा है तो अगला 4 माइनस डेल्टा हो रहा होगा। तो हमसे बोला गया है इन सभी 8 ज़ीरोज़ का सम कितना होगा। तो अगर मैं इसका सम करता हूँ तो मैं देखूँ माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस गामा माइनस डेल्टा कैंसिल, तो कितने 4 होगा? 8। तो 8 4 ज़ा 32 इसका आंसर आना चाहिए। तो अगर अपन देखते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा? 32 मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 51। तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 पे अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है कि एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 5। एफ एक्स जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इस पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डिग्री है वो डिग्री कितनी है? इसकी 5 है। अच्छी बात है। बोला गया है एक और रिलेशन ये फॉलो कर रहे हैं। इसमें जो एफ ऑफ 1 है इसकी वैल्यू है 5, एफ ऑफ 2 है इसकी वैल्यू है 4, एफ ऑफ 3 है इसकी वैल्यू है 3, एफ ऑफ 4 की वैल्यू है 2 और एफ ऑफ 5 की वैल्यू है 1। तो एफ ऑफ 6 की वैल्यू अपन को निकालना है। तो करें भाई, कैसे होगा ये, इसके बारे में अपन ध्यान दें। तो अगर हम इसको करते हैं तो हम एक काम करते हैं, हम ये पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। अपन ऐसा ले लेते हैं a, ये 1x माइनस 1 इंटू 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ये एफ ऑफ 2 है तो x माइनस 2, एफ ऑफ 3 है तो x माइनस 3, एफ ऑफ 4 है तो x माइनस 4 और एफ ऑफ 5 है तो x माइनस 5। ये कितने हो गए हमारे पास? x का पावर 1 2 3 4 5, डिग्री 5 ही हो रही है।
प्लस b इंटू ले लेते हैं अपन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस c इंटू ले लेते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस d इंटू ले लेते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस e इंटू ले लेते हैं x माइनस 1 और प्लस ले लेते हैं f। ये मैंने फंक्शन ले लिया। अब ये जो हमारे पास रिलेशन गिवन है, इन रिलेशन का यूज़ करके 5 रिलेशन गिवन है ना, 1 2 3 4 5 और अननोन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नोन है। चलिए देखते हैं, है ना। तो हम इन रिलेशन का यूज़ करके ABCDEF की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। यही कहानी है हमारे पास। तो चलिए निकालते हैं अपन। सबसे पहले f(1) की वैल्यू दी है 5। अब अगर मैं f(1) की वैल्यू 5 रखता हूँ तो ये भी 0, 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 तो हमारे पास क्या आएगी f। तो यहाँ से हमारे पास आ गया f इक्वल टू 5। तो हमारे पास एक रिलेशन तो आ गया, दैट इज़ f इक्वल टू 5। मैं साइड में यहाँ पे लिख लेता हूँ f इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए फिर मैंने f(2) की वैल्यू निकाली। f(2) निकाला तो ये x माइनस 2, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ बचेगा 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा e प्लस f। और f(2) की वैल्यू है 4 और f की वैल्यू 5 थी, तो e प्लस 5 इक्वल टू 4, तो e की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ से हमारे पास e की वैल्यू -1 आ गई। ये भी मैंने साइड में लिख लिया, दैट इज़ e इक्वल टू -1। फिर अपन आगे गए, फिर अपने पास बोला गया है f(3) इक्वल टू 3। तो मैंने f(3) की वैल्यू निकाली, तो f(3) रखने ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों 0। तो ये हमारे पास क्या गया, 3 माइनस 1 हो गया 2 और 3 माइनस 2 हो गया 1, तो ये हो गया 2d। और 3 माइनस 1 अपन रखेंगे तो 2e प्लस f और इसकी वैल्यू कितनी है 3। अपन ने देखा जरा 2e, e की वैल्यू -1 है तो ये -2 और f की वैल्यू है 5 इक्वल टू 3, तो ये 3 आ गया। 2d प्लस 3 इक्वल टू हो गया 3, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 0। तो d की वैल्यू अपने पास आ गई 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। f(3) के बाद अपन देख देते हैं f(4). f(4) के बारे में अगर बात करें तो ये वाला टर्म 0, ये वाला 0, ये दोनों 0 होंगे, c वाला बचेगा। तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 और 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। d के साथ देखें तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 और 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। e के साथ देखें तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 प्लस f और इसकी वैल्यू हमारे पास है 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6c। d की वैल्यू तो 0 है, तो ये 6d जो था ये तो 0 हो जाएगा, है ना। फिर हमारे पास है 3e प्लस f इक्वल टू 2, तो ये हो गया 6c। e की वैल्यू कितनी है -1, तो ये आ गया -3। f की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ गया 5 इक्वल टू 2। तो 6c प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से c की वैल्यू भी 0 आ गई। तो हमारे पास जो c है इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। तो यहाँ से अपने पास c की वैल्यू भी 0 आ गई। अपन ने f(4) रखा। अपन निकालेंगे f(5). f(5) अगर अपन निकालते हैं तो f(5) जो है 5 रखने पे क्या हो जाएगा, ये 0 होगा बस। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा b इंटू 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 और 5 माइनस 4 हो जाएगा 1 प्लस c की वैल्यू तो 0 है तो नहीं रखें, d की वैल्यू भी 0, e की वैल्यू -1 है तो e की वैल्यू -1 और 5 माइनस 1 हो गया 4 और f की वैल्यू कितनी है 5 और इसकी वैल्यू हमारे पास है 1। तो ये हमारे पास हो गया 4 दिया 12 दूनी 24 b प्लस 1 इक्वल टू 0 1। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू भी 0 आ गई। तो b की वैल्यू भी अपने पास क्या हो गई 0। तो 52 क्वेश्चन अपन देख रहे थे। 52 में बोला गया था f(x) भी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 विथ लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी। अच्छा, अपन ने एक चीज़ और पढ़ा इसमें बोला लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी मतलब a की वैल्यू 1 आ गई। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा a, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई। तो a की वैल्यू अपने पास आ गई 1। तो अपन ने जो है ABCDEF सबकी वैल्यू निकाल दी। अब 1 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू तो 1 है, चलिए b की वैल्यू 0 है तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, c की वैल्यू भी 0 है तो ये भी 0 हो गया, d की वैल्यू भी 0 तो ये वाला भी 0 हो गया। तो अगर मैं f(x) के बारे में बात करूँ तो a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। e की वैल्यू है -1 तो माइनस ऑफ x माइनस 1 और f की वैल्यू है 5 तो प्लस 5। ये f(x) की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर f(x) की वैल्यू ये हमारे पास है तो हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ f(6). अब मैं f(6) की वैल्यू निकालूं तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2 और 6 माइनस 5 हो जाएगा 1।
और 6 माइनस 1 5, माइनस 5 प्लस 5 ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये माइनस 5 प्लस 5 तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो गया 4 तिया 12 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60 दूनी 120। तो एफ ऑफ 6 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 120। 120 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। अब क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b और f(x) इज़ डिफाइन एज f(x) इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x इज़ इन्वर्टेबल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब a की वैल्यू ही दी है चारों ऑप्शन में, तो हमें कुल मिला के इसका डोमेन निकालना है। ये तो डोमेन है, तो ये डिफाइन जब होगा जब x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड 4 माइनस x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा और x इज लेस देन इक्वल टू 4 होगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 से लेके 4। अब अपन ने ऑप्शन देखा, कौन से बोला गया, नहीं अभी पूरा नहीं पढ़ा, बोला गया है ये तो इसका डोमेन आ गया। अब ये इन्वर्टेबल भी है, ठीक है, तो चलिए अपन डोमेन यहाँ लिख लेते हैं। x की वैल्यू आ गई 2 से लेके 4, अब a की वैल्यू नहीं आई। हमसे बोला गया है ये फंक्शन इन्वर्टेबल है। अगर ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, दिस फंक्शन इज़ इन्वर्टेबल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल। ए के बारे में ही बात करनी है अगर इन्वर्टेबल है, और ए का डिफाइन करता है हमारे पास 1 1, क्योंकि बी तो जो ऑन टू बनाने के लिए जो रेंज होगी हम वो रख लेंगे। तो चलिए अपन इसके ए के बारे में बात करें, 1 1 मैनी 1 के बारे में बात करें। इसे 1 1 बनाए किस डोमेन में, किस पार्ट में इसमें ये 1 1 होगा। तो इसे हमने डिफरेंशिएट किया तो अंडर रूट मसाला का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 इंटू अंडर रूट मसाला, और प्लस यहाँ पे भी x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और यहाँ पे 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ मसाला और 4 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। तो हमारे पास ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स का अंडर रूट माइनस ऑफ x माइनस 2 का अंडर रूट, अपॉन हो जाएगा x माइनस 2 का अंडर रूट इंटू 4 माइनस एक्स का अंडर रूट। अब अगर हम देखें तो इसके जो डिनोमिनेटर है ये तो अंडर रूट है, ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, है ना। अब न्यूमरेटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो न्यूमरेटर की वैल्यू 0 कब होगी, तो 4 माइनस एक्स माइनस ऑफ x माइनस 2 का जो अंडर रूट है इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब 4 माइनस एक्स इक्वल टू x माइनस 2 हो जाएगा। मतलब 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो x इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। अब अगर हम इसको चेक करेंगे तो इसका डोमेन हमारे पास हमने ऑलरेडी 2 से लेके 4 निकाल चुका है, उसमें डिफाइन होगा, बीच में आएगा 3। अब हमने ऐसा देखना है ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, किसका साइन देख रहे हैं f'(x) का। मान लीजिए मैंने 3 से 4 के बीच में 3.5 ले लिया। अब 3.5 पे अगर ये चीज़ देखूँ मैं तो 4 माइनस 3.5 क्या आएगा 0.5 का अंडर रूट, और 3.5 माइनस 2 हो जाएगा 1.5 का अंडर रूट। तो ऑब्वियस है ये छोटे नंबर का अंडर रूट है तो छोटा होगा, बड़े नंबर का अंडर रूट बड़ा होगा, छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव होगा। तो इस तरफ तो ये नेगेटिव होगा और इस तरफ जो है भाई साहब ये पॉजिटिव होगा। तो किसके साइन देखे अपन ने f'(x) के, तो f'(x) अगर पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और इस वाले केस में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब हमसे बोला गया फंक्शन इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल है तो आप इसका डोमेन या तो इंक्रीजिंग वाला लो या डिक्रीजिंग वाला लो, मतलब या तो 2 से लेके 3 के बीच में लो या 3 से लेके 4 के बीच में लो। अब पहला ऑप्शन दिया है 3 से लेके 4, तो ये तो हो सकता है। दूसरा दिया है 2 से लेके 3, ये भी हो सकता है। और तीसरा दिया है 2 से लेके 2√3। तो अगर मैं 2 से लेके 2√3 देखता हूँ तो 2√3 तो 3 से आगे निकल गया ना, 2√3 तो यहाँ होगा। तो 2 से 2√3 के बीच में जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है, तो यहाँ जो है 1 1 नहीं होगा, मैनी 1 होगा। तो यहाँ जो है मैनी 1 होगा। और सिमिलरली देखें 2 से लेके 2√2, तो 2√2 तो 3 के पहले ही आएगा, तो इस कंडीशन में तो 1 1 होगा। तो केवल एक हमारे पास इंटरवल है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें फंक्शन कैसा हो रहा है मैनी 1 हो रहा है, तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो पूछा गया कौन से केस में इन्वर्टेबल नहीं होगा, तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो 53 का जो ओवरऑल आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। तो नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 50। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है कि फाइंड द सॉल्यूशन फॉर नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। अच्छा, अब पॉजिटिव निकालना तो नेगेटिव की तरफ तो बढ़ना ही नहीं है। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन xy 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 9y 11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छी बात है भाई। तो अगर अपन देखें तो ये हमारे पास अपन ने ले लिया, पॉजिटिव चल रहा है 0 के बाद मैंने ले लिया 9 के बाद मैंने ले लिया 18,
18 के बाद मैंने ले लिया 27, 27 के बाद ले लिया 36, 36 के बाद ले लिया 45, 45 के बाद ले लिया 54, 54 के बाद ले लिया 63 और 63 के बाद ले लिया 72। अब अगर मैं XY9 के बारे में बात करूं, XY9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी? इसकी वैल्यू 0, अच्छा 9 है ना, अपन 11 की टेबल भी लिख दें यहीं पे। ये अपने पास आ गया 11, 11 के बाद क्या है 22, तो ये 22, उसके बाद क्या आएगा 33, तो यहाँ 33, फिर क्या जाएगा 44, तो यहाँ 44, फिर क्या जाएगा 55, तो यहाँ 55, फिर क्या जाएगा 66, तो यहाँ 66। अब जब XY9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 जो है वो कब होगा? जब इसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेके 9 के बीच में होगी, सही बात है। और XY11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो 0 है वो कब होगा? जब इसकी वैल्यू 0 से लेके 11 के बीच में होगी। तो अगर अपन देखेंगे पहला वाला केस जब अपन ने दोनों को 0 लिया है, तो इसमें हमारे पास जो कॉमन पार्ट आएगा वो 0 से लेके 9 आएगा। तो हमारे पास जो 0 वाले केस में आ गया, ये क्या आ गया 0 से लेके 9, 0 पे तो क्लोज आएगा बट 9 पे ओपन आएगा, तो ये अपन ने 0 वाला केस ले लिया। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, ये अपन ने क्या लिया, जब दोनों की वैल्यू 0 होगी। अब दोनों की वैल्यू 0 के बाद, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जब दोनों की वैल्यू होगी 1, XY9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 जब होगा जब x की वैल्यू 9 से लेके 18 के बीच में होगी, और XY11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 जब होगा जब x की वैल्यू जो है वो 11 से लेके 22 के बीच में होगी। तो कॉमन पार्ट हमारे पास 11 से लेके 18 आएगा। तो अगला कॉमन पार्ट हमारे पास आ गया 11 से लेके 18, 18 पे होगा ओपन। नोट कर लीजिए, जब दोनों की वैल्यू 1 होगी तब। फिर अपन आगे बढ़े, अगला केस अपन ने लिया जब दोनों की वैल्यू 1 के बाद दोनों की वैल्यू 2 हो जाए। अगर दोनों की वैल्यू 2 होती है तो XY9 की वैल्यू 2 जब होगी जब x की वैल्यू 18 से लेकर 27 के बीच में होगी, x की वैल्यू 18 से 27 होगी, और XY11 की वैल्यू 2 जब होगी जब इसके 22 से 33 के बीच में होगी। तो 22 से 33 के बीच में, तो जो कॉमन पार्ट आएगा वो 22 से 27 आ जाएगा, 22 से 27 पर रहेगा ओपन। ये अपन ने केस कब लिया? जब हमारे पास दोनों की वैल्यू 2 आ रही थी। अगला केस अपन लेते हैं जब दोनों की वैल्यू आएगी 3। जब दोनों की वैल्यू 3 आएगी तो x की वाई 9 की वैल्यू 3 से लेके 4, तो x की वैल्यू 36 से लेके कितना हो जाएगा 45, और इसकी वैल्यू 3 है ना, तो ये कब हो जाएगा हमारे पास, 1 मिनट गलत लिखा अपन ने, 3 है ना, 3 के बारे में बात हो रही है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 के बारे में बात कर रहे हैं। तो 27 से 36 है ना, तो ये आ जाएगा 27 से 36, और ये जाएगा 33 से 44, ये आ जाएगा 33 से 44, तो आंसर क्या आएगा 33 से 36। तो अगला हमारे पास जो ऑप्शन आया वो आ गया 33 से 36। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, 3 वाला केस हो गया, अब 4 वाला लेते हैं। तो जब 4 कब होगा? जब 36 से 45 होगा। तो जब XY9 में तो 36 से 45 हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा 44 से, देखो ज़रा 44 से 55, तो 44 से 55, तो हमारे पास ये 44 से 45 आ गया। 44 पे तो क्लोज होगा, 45 पे ओपन होगा। कब? जब 4 है। अब 5 पे आते हैं। अब अगर इसकी वैल्यू 5 अपन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 45 से 9 है ना, 5 to 6, तो 45 से 54, तो ये वैल्यू आएगी 45 से 54, और ये कितना जाएगा 55 से 66, तो ये वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो 55 से 66। अब हम देखेंगे 5 वाले केस के बाद कॉमन आना बंद हो जाएगा। अब देखो यहाँ कोई कॉमन नहीं आया। अब जब अपन 6 लेंगे, 6, तो XY9 अगर आप 6 ले रहे हो तो इसकी वैल्यू 9 6 जा कितना हो जाएगा 54 से लेके 9 7 जा कितना होता है 63 तक, तो 54 से 63 तक। और जब ये 6 ले रहे हो तो ये 66 से ये जाएगा 66 से 77 तक। तो आप देखोगे फिर 6 वाले केस में फिर कुछ कॉमन नहीं होगा। जब आप 7 लोगे तो भी कोई कॉमन नहीं होगा। जब आप 7 लोगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 9 7 जा 63 से लेके और 9 8 जा कितना होता है भाई 72 तक, तो इसकी वैल्यू 63 से 72 होगी, और इसकी 77 से 78 होगी। तो हम देखेंगे आगे कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो कॉमन जो आएगा वो केवल इतना पार्ट आएगा। अब अगर केवल इतना पार्ट कॉमन आया है तो हम अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54।
बोला गया नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ x, कितनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं। तो 0 से 9 के बीच में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। फिर 11 से 18 के बीच में हमारे पास 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 नहीं है। फिर 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है। फिर 33 है, 34 है, 35 है। फिर 44 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी ऐसे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ओवरऑल जो हमारे पास आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं, 25 आ रही हैं। अच्छा, 25 में जो है एक चीज़ हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, ज़ीरो। ज़ीरो कैंसिल क्यों होगी, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बोली है, ज़ीरो पे तो ज़ीरो आएगा। तो इसलिए हमारे पास जो है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ x, तो इसलिए x की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। तो 25 में से एक कम हो गया, तो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ होंगी, ऐसी टोटल वैल्यूज़ होंगी 24। टोटल वैल्यूज़ 24 होगी, मतलब आंसर हमारे पास क्या जाएगा इसका, D। तो 54 का जो आंसर है वो D। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। 54 के बाद हम आते हैं 55। अब 55 में एक फंक्शन दिया है, बोला गया है डोमेन निकालना है उसका। फंक्शन लिखते हैं अपन। तो f(x) के बारे में हमसे बोला गया है log ऑफ 2x² माइनस प्लस ऑफ x माइनस 1, और यहाँ लिखा है x प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये f(x) है। बोला गया डोमेन ऑफ द फंक्शन बताइए। तो डोमेन लॉग कब डिफाइन होता है, जब नंबर पॉजिटिव हो, बेस पॉजिटिव हो, बेस नॉट इक्वल टू 1 हो। पहली कंडीशन अपन ने लगाई जब 2x² प्लस x माइनस 1 पॉजिटिव होगा। तो अगर अपन इसका देखें वही कहानी, तो इसका d तो पॉजिटिव होगा क्योंकि c नेगेटिव है, d की ये फैक्टराइज भी हो जाएगा शायद, 2x² प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यह जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर अपन 0 पुट करेंगे तो एक हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 1 और एक आ जाएगा हाफ। यहाँ पे तो 0 होगा, ये अपने पास जो है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1, यूनियन हो जाएगा हाफ से लेके इन्फिनिटी। अच्छा, बात यह है कि यहाँ पे इक्वालिटी तो है नहीं, क्योंकि नंबर नेगेटिव 0 नहीं हो सकता, तो माइनस 1 और हाफ पे जो है इक्वालिटी नहीं आएगी। अब दूसरा केस अपन ने देखा कि भैया x प्लस हाफ का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव होगा तो इक्वालिटी कब आएगी, 1 पे, तो x प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो रहा है, मतलब x प्लस हाफ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्यों भाई, अगर मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो 1 पे क्या होगा, 1 से 2, फिर क्या होगा 2 से 3, फिर क्या होगा 3 से 4, तो आंसर क्या जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ आ गई, दिस इज इनइक्वालिटी नंबर 2 हो गई। अब तीसरा केस अपन ने देखा कि x प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। 1 नहीं होनी चाहिए, मतलब x प्लस हाफ की जो वैल्यू है अगर 1 होती है तो ये कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेके 2। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कहाँ तक होगी, ये हाफ से लेके 3/2। तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, हाफ से लेके 3/2 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, हाफ से लेके 3/2 नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास आ गया। अब इन तीनों इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन आंसर होगा। रीज़न ये है क्योंकि जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगी तब लॉग डिफाइन होता है। और तीनों कंडीशन मतलब दिस फर्स्ट इनइक्वालिटी एंड सेकंड इनइक्वालिटी एंड थर्ड इनइक्वालिटी। तो तीनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो अपना आंसर होगा। चलिए अपन तीनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब पहला हमारे पास जो है इंटरसेक्शन निकालने का जो तरीका है वो क्या है, ये -1 हाफ एंड 3/2। सबको एक ही नंबर लाइन पर अपन ने ड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहले आ गया -1, फिर आ गया हाफ और फिर आ गया हमारे पास 3/2। पहली वाली इनइक्वालिटी कह रही है माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, यूनियन कह रही है हाफ से लेके इन्फिनिटी। दूसरा कह रहा है हाफ से लेके इन्फिनिटी, और तीसरा कह रहा है हाफ से लेके 3/2 ना हो, बस बाकी सब हो। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके हाफ हो, और हाफ नहीं हो सकता तो इसलिए हाफ पे जो है वो क्या आएगा, हॉलो। और 3/2 से लेके इन्फिनिटी हो, 3/2 हो सकता है क्योंकि यहाँ 3/2 पे क्या है, नॉट इक्वल टू में 3/2 पे ओपन है, तो इक्वल टू में 3/2 पे क्लोज आएगा, ये है। तो अगर हम कॉमन पार्ट लेंगे तीनों का तो केवल ये वाला पार्ट कॉमन है।
ये वाला पार्ट कॉमन है, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, ये अपना आंसर आना चाहिए, ये इसका डोमेन है। अपन ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारे पास क्या है ए, तो 55 का जो आंसर है वो है ए। तो नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे बोला गया है सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। इसका क्या करना, सॉल्यूशन सेट निकालना, मतलब एक्स की वैल्यूज़ निकालना जो उसको सेटिस्फाइड करे। तो देखो प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक्स प्लस इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस इंटीजर हो जाता है। तो अगर ये प्रॉपर्टी अपन यहाँ लगाते हैं तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो ये अपने पास आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को टी पुट करता हूँ तो बेसिकली ये टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखा है। फैक्टराइज करूँगा तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा कि इसकी वैल्यू टी प्लस 2 इंटू 2t माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। और टी की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये हमारे पास हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 और 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 आ गई और यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हाफ आ गई। अब हाफ तो हो नहीं सकती तो ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीग्रल वैल्यू देता है, -2 दे सकती है। तो -2 वैल्यू कब होती है, जब x की वैल्यू -2 से लेके -1 होती है। तो 56 का जो अपना आंसर है वो हमारे पास क्या जाएगा, -2 से लेके -1। सही है। तो यहाँ से अपन ने देखा कि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ये -2 था, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो प्लस 2t माइनस टी होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा t, थोड़ा सा गलत किया, यहाँ से t माइनस 1 होगा। तो इसकी एक रूट जो है x इक्वल टू 1 होगा। 1 होगा तो ये वैल्यू 1 से लेकर 2 होगी। तो -2 से -1 यूनियन 1 से लेकर 2, -2 से -1 क्वेश्चन नंबर 56 यूनियन 1 से लेकर 2 इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 देखें क्या कह रहा है। बोला है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिलेशंस इज़ अ फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन होंगे। अब देखो ग्राफिकली हमारे पास कोई फंक्शन कैसे डिफाइन होता था, याद करो। अगर हमारे पास कोई ग्राफ, कोई भी वर्टिकल लाइन उसको एक से ज़्यादा पॉइंट पे अगर कट नहीं करती है तो फंक्शन होगा, और अगर एक भी ऐसी वर्टिकल लाइन मिल जाए जो मोर देन 1 पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये तो सर्कल है, सर्कल को कई सारी वर्टिकल लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे कट करती हैं, तो ये वाला तो फंक्शन नहीं होगा। फिर अपने पास आ जाओ बी वाला पार्ट। बी वाला हमारे पास बोला गया है x² y² प्लस y² बाय b² इक्वल टू r²। तो ये हमारे पास एक इलिप्स है, तो इलिप्स भी वर्टिकल लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है, तो बी भी आंसर नहीं होगा। अगर अपन देखें सी, y² इक्वल टू 4ax। अब y² मतलब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, कुछ ऐसा होगा। तो ये वर्टिकल लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे कट करती है, तो सी भी आंसर नहीं होगा। फिर अपन देखें डी बोला है x² इक्वल टू 4ay। x² मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो ये ऐसा होगा। अब इसको कोई वर्टिकल लाइन केवल एक ही पॉइंट पे कट करती है, तो यस ये डी जो है वो फंक्शन होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। नोट कर लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 57 अपना हो गया। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 जो है इसमें बोला गया है एक फंक्शन डिफाइन है R2R और fx की जो वैल्यू है ये है 3x² प्लस 1। तो बोला है f इनवर्स x क्या होगा। तो देखो इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर दिया है, तो बेसिकली अगर अपन देखें तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ये फंक्शन मैनी 1 है, क्योंकि x² अकेला है, जो ओनली 1 पे होगी वो -1 पे होगी, जो 2 पे होगी वो -2 पे होगी। इवन फंक्शन है ये, तो इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। तो ये फंक्शन जो है कभी भी 1 हो ही नहीं सकता, ये मैनी 1 होगा। और मैनी 1 होगा तो इसका f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। देखो भाई 58 के बाद है क्वेश्चन नंबर 59। 59 में थोड़ा सा लंबा टाइप का है, ये है लेकिन आसान। fx की वैल्यू दी हुई है 2 + x,
ये कब दी है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और 4 माइनस एक्स दी है जब x लेस देन 0 होगा। बोला एफ ऑफ एफ एक्स निकालो। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी मेहनत जरूर लगवाएगा। ग्राफ बना लेते हैं इसका। अगर अपन ग्राफ बनाते हैं एफ ऑफ एक्स का, तो हमारे पास कैसा होगा? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये है, तो 0 पे तो वैल्यू हो जाएगी 2, और 1 पे वैल्यू हो जाएगी 3। 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो ये अपने पास जो है y इक्वल टू 2 प्लस एक्स का ग्राफ आ जाएगा। अब लेस देन 0 में देखो, तो 0 पे वैल्यू इसकी हो रही है 4, तो 4 पे तो रहेगा ओपन, और -1 पे वैल्यू हो रही है 5, तो -1 पे जो वैल्यू हो रही है, ये -1 पे वैल्यू हो रही है 5। तो ये कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ रहेगा, और दिस इज़ y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब अगर मैं एफ ऑफ एफ एक्स निकालता हूँ, कंपोजिट फंक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चंस मैंने कराए थे बहुत अच्छे से ये। तो ये है 2 प्लस एफ एक्स जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये है 4 माइनस एफ एक्स जब एफ एक्स लेस देन 0 है। अपन अब देखें एफ एक्स की वैल्यू जो है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं रही है। पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऊपर है तो नेगेटिव होगा ही नहीं, तो ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया। अब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, रिजेक्ट हो गया। तो हमारे पास अब जो है एफ ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 2 प्लस एफ एक्स, और ये कब है? जब एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसको अपन को सॉल्व करना है। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो अपन देखें एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कितने केस बन सकते हैं? जब एफ एक्स की वैल्यू 3 से लेके 5 है तो केवल एक ही फंक्शन है, 3 से लेके 4 है तो एक ही फंक्शन है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो भाई जब एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 से लेके 3 है तो कोई फंक्शन नहीं है। जब 3 से लेके 4 है, ये जो है ये 4 है। जब 3 से लेके 4 है, आवाज़ चेक कर लूँ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना। जब 0 से लेके 4 है तो केवल एक ही फंक्शन है, डेट इज़ ये वाला y इक्वल टू 2 प्लस एक्स। ये लिखा है यहाँ पे y इक्वल टू 2 प्लस एक्स। लेकिन जब 4 से लेके इन्फिनिटी है तो दो फंक्शन है, एक फंक्शन तो ये वाला भी है, एक ये वाला भी है। तो अगर अपन देखें तो एफ एक्स पॉजिटिव में अपने पास केस कितने बनने वाले हैं? पहला केस तो अपने पास बनने वाला है जब एफ एक्स की वैल्यू जो है, जब एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 3 से लेके 4। 3 पे तो क्लोज़ है और 4 पे ओपन है। फिर दूसरा केस अपने पास बनने वाला है जब एफ एक्स की वैल्यू जो है वो 4 से लेके इन्फिनिटी है। अब 4 से लेके इन्फिनिटी में भी दो केस हैं, है ना। चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं, 4 से लेके इन्फिनिटी ओपन लेते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू जब 4 से लेके इन्फिनिटी है तब दो केस हैं। एक तो हमारे पास 4 क्लोज वाला केस है और एक तो हमारे पास 4 ओपन वाला केस है। 4 क्लोज वाला केस ये वाला है, 4 ओपन वाला केस ये वाला है। ठीक है। अब जब एफ एक्स की वैल्यू 3 से लेके 4 है, जब एक्स की वैल्यू 3 से लेके 4 है तो उस कंडीशन में एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2 प्लस एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2 प्लस एक्स। और जब एफ एक्स की वैल्यू 4 से लेके इन्फिनिटी है, 4 पे क्लोज, तो उस वाले में भी ये हमारे पास है 2 प्लस एक्स। तो जब हमारे पास 3 से लेके 4 से लेके इन्फिनिटी में 2 प्लस एक्स है, तो पहले इतना नोट कर लीजिए भाई। जब ऐसा है तो अपन क्या कर सकते हैं? इन दोनों को क्लब कर देते हैं। इन दोनों को अगर अपन क्लब करते हैं तो अपन ये कह सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स के बारे में, इसकी वैल्यू है 2 प्लस एफ एक्स, है ना। तो इसमें एक केस बन जाएगा हमारे पास जब एफ एक्स की वैल्यू जो है वो कैसी है? जब एफ एक्स की वैल्यू 3 से लेके इन्फिनिटी है तो उस कंडीशन में एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2 प्लस एक्स। अच्छा, जब 2 प्लस एक्स है तो एक्स की वैल्यू क्या है? और इस केस में एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरा केस अपने पास ये बन रहा है जब एफ एक्स की वैल्यू जो है वो 4 से लेके इन्फिनिटी है, 4 पे ओपन, तो उस कंडीशन में एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 4 माइनस एक्स, और एक्स है नेगेटिव। ठीक है। अब अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू अगर अपन पुट करेंगे तो 2 प्लस एफ एक्स में जब अपन वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स 2 प्लस एफ एक्स पुट करेंगे तो ये 4 प्लस एक्स आ जाएगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और जब 4 माइनस एक्स करेंगे तो ये हमारे पास 6 माइनस एक्स आ जाएगा जब एक्स हमारे पास लेस देन 0 है। तो कुछ इस तरीके से ही हमारे पास एफ ऑफ एफ एक्स का फंक्शन आएगा। तो देखें भाई ये कौन सा ऑप्शन में है, एक बार चेक करें अपन ज़रा। अगर एफ एक्स की जगह अपन 2 प्लस एफ एक्स था ना, 2 प्लस एफ एक्स में अगर एक्स की जगह मैं 4 माइनस एक्स रखता हूँ
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस एक्स। तो ऑप्शन देखें भाई, 2 प्लस एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास जब 2 प्लस एफ एक्स में मैं 2 प्लस एक्स रखता हूँ तो 4 प्लस एक्स आएगा, और 2 प्लस एफ एक्स में एफ एक्स की जगह जब मैं 4 माइनस एक्स रखता हूँ तो 2 प्लस 4 हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, नोट करिए यहाँ तक। हाँ भाई, तो मैंने एक बार और भी चेक कर लिया, ये हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो यही आएगा। अब ऐसा है, इस बुक में चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ये नहीं है, उसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया है, यहाँ 6 की जगह 4, तो उस ऑप्शन नंबर ए को सुधार लीजिए और यहाँ 4 की जो उसमें 4 है उसकी 6 कर लीजिए, क्योंकि आंसर यही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका जो है आंसर 4 आएगा, और 4 भी जब आएगा जब वहाँ आपके पास 4 माइनस एक्स है, उसको आप रिप्लेस कर देंगे 6 माइनस एक्स से, तो इसका आंसर जो है वो ए आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 59, और इसमें करेक्शन है बुक में, वो सुधार लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 में हमारे पास एक फंक्शन है एफ आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 3x माइनस ऑफ 4x स्क्वायर। बोला गया है ये फंक्शन बताना है आपको, 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन 2 है, इन 2 है। तो मैं इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे वाला मतलब 3 प्लस 3x माइनस ऑफ 4x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 माइनस ऑफ ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला तो हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 8x अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। नीचे वाले का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 3x माइनस ऑफ 4x स्क्वायर का स्क्वायर, ये जाएगा। अब इसको अपन करते हैं ओपन, ठीक है। इसको अगर अपन ओपन करते हैं तो क्या होगा देखें ज़रा, तो एक्स क्यू कब आएगा, जब 6x एक्स और एक्स स्क्वायर मिलेगा तो माइनस ऑफ 24 एक्स क्यू आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर कब आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर वाला 3 से मिलेगा तो माइनस ऑफ 12 एक्स स्क्वायर आएगा। जब ये एक्स वाला एक्स के साथ मिलेगा तो प्लस 18 एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स कब आएगा, जब ये वाला एक्स इसके कांस्टेंट के साथ मिलेगा तो ये 9x आएगा। जब ये x इसके कांस्टेंट के साथ मिलेगा तो प्लस 18x आएगा। और कांस्टेंट कब आएगा, जब ये वाला 3 और ये वाला 3 मिलेगा तो हमारे पास 9 आएगा, है ना। अपन पहले इसका केवल न्यूमरेटर सॉल्व कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को अपन बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे आ जाए अपन, यहाँ पे आए तो एक्स क्यू कब आएगा, जब ये x और x स्क्वायर मिलेगा तो माइनस ऑफ 24 एक्स क्यू होगा। एक्स स्क्वायर कब होगा, जब ये एक्स स्क्वायर 3 के साथ मिलेगा तो प्लस 9 एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 8x 3x के साथ मिलेगा तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर होगा। फिर x कब होगा, जब ये 3x 3 के साथ मिलेगा तो प्लस 9x होगा। जब माइनस 8x माइनस 4 के साथ मिलेगा तो प्लस 32x होगा। कांस्टेंट कब होगा, कांस्टेंट होगा माइनस 12। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अपने पास है माइनस ऑफ 24 एक्स क्यूब, ये है प्लस 6 एक्स स्क्वायर, और 18 प्लस 9 हो जाएगा प्लस 27x प्लस 9। अब ये आ जाओ तो ये हो जाएगा प्लस 24 एक्स क्यूब। अब ये 24 माइनस 9 कितना होगा भैया, 24 माइनस 9 होगा माइनस 15, ये माइनस बाहर लिखा है तो ये हो जाएगा प्लस 15 एक्स स्क्वायर। फिर ये हमारे पास 32 प्लस 9 कितना हो जाएगा 41, माइनस आगे लगा है तो माइनस ऑफ 41x, और ये माइनस 12 तो माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा। तो हम देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 15 प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा 21 एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास जो है माइनस 41 प्लस 27, तो ये कितना हो जाएगा भाई 41, तो हमारे पास 11 और 3 14, तो माइनस ऑफ 14x, और 9 प्लस 12 हमारे पास हो जाएगा प्लस 21। तो नोट कर लीजिए, यहाँ तक अपन ने सॉल्व कर लिया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो अगर अपन देखें तो हमारे पास इसका जो d है वो कैसा हो गया, इसका जो न्यूमरेटर है वो ये आ गया। तो अपन इसे ज़रा लिखें तो हमारे पास जो एफ डैश एक्स आया, एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया 21 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 14x प्लस 21 अपॉन 3 प्लस 3x माइनस ऑफ 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अगर अपन 7 कॉमन लेते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3 अपॉन 3 प्लस 3x माइनस ऑफ 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। अब ये तो होल स्क्वायर ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसका भी d जो है वो इसका d नेगेटिव है ना, तो 9 माइनस 4 इंटू 3 इसका d पॉजिटिव है। अच्छा चलिए देखते हैं। तो ये अपन ने एवरेज x निकाल लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं भाई। तो एवरेज x की जो वैल्यू हमारे पास आई, एवरेज x की वैल्यू हमारे पास आई 7 इंटू 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 3x माइनस ऑफ 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मतलब एवरेज x की वैल्यू या तो 0 हो जाए या डज नॉट एग्जिस्ट। तो भाई साहब न्यूमरेटर देखो आप, अगर एवरेज x 0 कब होगा, एवरेज x 0 जब होगा जब न्यूमरेटर 0 होगा। और न्यूमरेटर 0 होगा कि नहीं पता करने के लिए अपन ने d निकाला। तो ये तो b स्क्वायर माइनस 4ac तो नेगेटिव है, तो ये तो ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा। तो इसकी वैल्यू 0 तो कभी नहीं होगी, तो यहाँ से तो कुछ नहीं होगा। फिर अपन ने कहा चलो एवरेज x डज नॉट एग्जिस्ट कब हो जाए। तो एवरेज x डज नॉट एग्जिस्ट जब होगा जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। तो 3 प्लस 3x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो इसका अगर अपन ने d देखा तो d हमारे पास है b स्क्वायर मतलब 9 माइनस ऑफ 4 इंटू 3 इंटू माइनस 4। तो ये हमारे पास 9 है, 4 चौको 16 है ना, तो 48। तो ये कितना जाएगा हमारे पास 57। तो d पॉजिटिव है इसका, d पॉजिटिव है मतलब यस, दो रूट्स दो वैल्यूज़ आएंगी जिसके लिए ये इसकी वैल्यू 0 होगी। अब देखो अगर ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया मतलब पक्का हो गया कि भाई ये कभी भी जो है मोनोटोनिक तो नहीं होगा, या तो 1 1 मतलब या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होगा, या तो केवल इंक्रीजिंग या केवल डिक्रीजिंग नहीं होगी। हमें क्या मिल गया, हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। क्रिटिकल पॉइंट मिलने का मतलब यही है कि ये फंक्शन मोनोटोनिक तो नहीं है, और अगर ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो ये फंक्शन आ गया मैनी 1। तो हमने यहाँ से ये निकाल लिया कि ये फंक्शन मैनी 1 तो होगा ही होगा। अब अपन को इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए अपन ने ले लिया y। तो y इक्वल टू हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। हालांकि देखो ख़त्म हो गई कहानी, मैं आपको बताऊँ। अब ये दो ऐसी वैल्यूज़ आएंगी, एक अल्फ़ा और एक बीटा मान लें, अगर अपन दोनों पॉजिटिव हैं तो वहाँ पे ये नॉट डिफाइन होगा। अगर नॉट डिफाइन हो गया तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू एक जगह इन्फिनिटी या एक जगह माइनस इन्फिनिटी या दोनों जगह प्लस इन्फिनिटी दोनों जगह माइनस इन्फिनिटी हो सकती है। चलो निकाल ही लेते हैं, है ना। चलो तो अपन ऐसा करते हैं, अपन ये अपने पास जो है इसकी रेंज निकाल लेते हैं। अब अगर रेंज निकालना है तो अपन इसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3y प्लस हो जाएगा 3yx माइनस ऑफ 4yx स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 है ना 3 माइनस ऑफ 3y इंटू एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4 प्लस 3y इक्वल टू 0। ये अपने पास आ गया। और जैसे ये अपने पास आ गया तो अपन देखेंगे x रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका अपन ने डिस्क्रिमिनेंट लिया तो ये आ गया 3 माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 3 प्लस 4y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसे ओपन करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 9, पहले हो जाएगा 3y स्क्वायर का 3y का होल स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18 माइनस ऑफ 18y प्लस 9। यहाँ देखें तो ये 3 इंटू 4 12 और 12 इंटू 4 48y स्क्वायर, और यहाँ पे अपन आए तो ये 3y इंटू 3 तो ये हो गया 9y, और 4 इंटू 4y तो 16y, तो 25y इंटू 4 तो ये हो गया प्लस 100y। और कांस्टेंट देखें तो 4 इंटू 3 12 और 12 चौको 48 तो प्लस 48। तो 48 प्लस 9 अगर अपन देखें तो 48 प्लस 9 कितना होता है 57y स्क्वायर। 100 माइनस 18 देखें तो ये कितना हो जाएगा 82y, और 48 प्लस 9 हो जाएगा 57 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट देखता हूँ तो ये आता है 82 का स्क्वायर माइनस 57 इंटू 57, ये अपने पास आता है। सही है ना।
अगर अपन देखें तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 100 माइनस 18 है ना। तो 100 में से अगर 20 माइनस जाएगा 18 ही आएगा ना। 3 दर का 9 दूनी 18, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, 4 भी है इंटू 4। तो भैया ये हमारे पास है 82 का स्क्वायर, और अगर हमने इसे 2 का स्क्वायर लिख दिया तो ये 114 का स्क्वायर। तो साफ साफ दिख रहा है इसकी वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। और डी नेगेटिव आने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू कब होगी, पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे। तो इसकी जो रेंज है वो क्या जाएगी, ऑल रियल नंबर। तो रेंज ऑल रियल नंबर आएगी तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू। तो ये फंक्शन मैनी वन ऑन टू होगा। मैनी वन ऑन टू मतलब ऑप्शन नंबर बी, तो 60 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो भैया यहाँ तक अपन ने इसके क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिए है ना, नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, तो हम ब्लैक बुक कर रहे थे। ब्लैक बुक में आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिया। अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का डिस्कशन करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।